जय श्री कृष्णा। गीतांक 136 श्रीमद् भागवत गीता 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्लोक 14.1 से 14.27 तक। प्राकृतिक शक्ति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। प्रस्तुति योगीहंस रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने 135 गीतांकों में अभी तक श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक प्रथम 13 अध्यायों में 532 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। आगे इस अंक अर्थात गीतांक 136 में अब हम गीता जी के गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 14वें अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं। इस अध्याय में हम प्राकृतिक शक्ति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस, इनके द्वारा योग के ज्ञान का स्वाध्याय मनन करेंगे। भगवान कहते हैं, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। शरीर, मन और बुद्धि प्राकृत शक्ति से बने हैं, अतः उनमें भी ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। इन तीनों गुणों के मिश्रण से समस्त जीवों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सद्वगुण शांत स्वभाव, सद्गुण और शुद्धता को चित्रित करता है। रजोगुण अंतहीन कामनाओं और सांसारिक आकर्षणों के लिए अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, जबकि तमोगुण भ्रम, आलस्य, नशे और निद्रा का कारण है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती तब तक उसे प्राकृतिक शक्ति की प्रबल शक्तियों से निपटना सीखना चाहिए, क्योंकि मुक्ति इन तीनों गुणों से परे है। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय के भावार्थ पर एक नज़र डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं पुनः तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान के विषय में बताऊंगा, जो सभी ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का परम ज्ञान है, जिसे जानकर सभी महान संतों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। वे जो इस ज्ञान की शरण लेते हैं, मेरे साथ एकीकृत होंगे। वे सृष्टि के समय ना तो पुनः जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय उनका विनाश होगा। हे भरतपुत्र, प्रकृति गर्भ है। मैं इसी को जीवात्मा के साथ गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिसमें सभी प्रकार की जीव योनियाँ जन्म लेती हैं, उनकी भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं उनका बीज प्रदाता जनक हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, प्राकृतिक शक्ति सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से निर्मित है। ये गुण अविनाशी आत्मा को नश्वर शरीर के बंधन में डालते हैं। इन तीनों गुणों में से सद्वगुण अर्थात अच्छाई का गुण अन्य 2 गुणों की अपेक्षा शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और पुण्य कर्मों से युक्त है। बावजूद इसके यह आत्मा में सुख और ज्ञान के भावों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर उसे बंधन में डालता है। हे अर्जुन, रजोगुण की प्रकृति मोह है। यह सांसारिक आकांक्षाओं और आकर्षणों से उत्पन्न होता है और आसक्ति के माध्यम से आत्मा को कर्म के प्रतिफलों में बांधता है। और तमोगुण जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, देहधारियों जीवात्माओं के लिए मोह का कारण है। यह तमोगुण भी सभी जीवों को असावधानी, आलस्य और निद्रा द्वारा भ्रमित करता है।
सत्वगुण सांसारिक सुखों में बांधता है। रजोगुण आत्मा को सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है, जबकि तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर आत्मा को भ्रम में रखता है। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करता है, तो कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है, तथा कभी कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से आलोकित हो जाते हैं, तब इसे सत्वगुण की अभिव्यक्ति मानो। जब रजोगुण प्रबल होता है, तब हे अर्जुन, लोभ, सांसारिक सुखों के लिए परिश्रम, बेचैनी और उत्कंठा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, जड़ता, असावधानी और भ्रम ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, वे मृत्यु पश्चात ऋषियों के ऐसे उच्च लोक में जाते हैं जो रजो और तमोगुण से मुक्त होता है। रजोगुण की प्रबलता वाले सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि तमोगुण में मरने वाले पशुओं की प्रजातियों में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सत्वगुण में संपन्न किए गए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्मों का परिणाम पीड़ादायक होता है, तथा तमोगुण से संपन्न किए गए कार्यों का परिणाम पूर्णतया अंधकार है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से अज्ञानता, प्रमाद और भ्रम उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित जीव उच्च लोकों में जाते हैं, जबकि रजोगुणी पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं और तमोगुणी निम्न नरक लोकों में जाते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाता है कि सभी कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और जो मुझे इन तीनों गुणों से परे देखता है, वह मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। शरीर से संबद्ध प्राकृतिक शक्ति के तीन गुणों से गुणातीत होकर जो व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे और दुखों से मुक्त हो जाता है, वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वे जो इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, उनके लक्षण क्या हैं? वे किस प्रकार से गुणों के बंधन को पार करते हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों गुणों से गुणातीत मनुष्य ना तो प्रकाश यानी सत्व गुण से उदय, ना ही कर्म यानी रजोगुण से उत्पन्न, तथा ना ही मोह यानी तमोगुण से उत्पन्न की बहुतायत उपलब्धता होने पर इनसे घृणा करते हैं, और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। ऐसे मनुष्य गुणों की प्रकृति से तटस्थ रहते हैं और उनसे विक्षुब्ध नहीं होते। वे लोग यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, बिना विचलित हुए आत्मस्थित रहते हैं। वे लोग जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मस्थित हैं, अर्थात जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को एक समान दृष्टि से देखते हैं, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समता की भावना रखते हैं, वे लोग बुद्धिमान हैं। ऐसे लोग दोषारोपण और प्रशंसा को समभाव से स्वीकार करते हैं। मान और अपमान की स्थिति में वे समभाव रखते हैं और समभाव से रहते भी हैं। जो शत्रु और मित्र के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं,
जो सभी भौतिक व्यापारों का त्याग कर देते हैं। ऐसे लोग तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए गुणातीत कहलाते हैं। जो लोग विशुद्ध भक्ति के साथ मेरी सेवा करते हैं, वे प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और ब्रह्म पद के स्तर को पा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो कि अमर, अविनाशी, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 27 श्लोक वाला प्राकृतिक शक्ति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस नामक यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद अगले अंक अर्थात गीतांक 137 में हम कुल 20 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव।